गाजियाबाद में जिला कांग्रेस कार्यालय में है और मेरे साथ कांग्रेस के तेज तर्रार जिला अध्यक्ष विनीत त्यागी जी हैं। विनीत त्यागी जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। पूरे देश में लगभग 15-20 दिन हो गया राहुल गांधी, कहीं लोग पक्ष में बोल रहे हैं, कहीं लोग विपक्ष में बोल रहे हैं। तो ये पूरा महीना अगर ये कहा जाए तो ये राहुल गांधी के नाम पे ही बीजेपी ने राजनीति किया, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी के पास में जो मुद्दा था, जिस मुद्दे की अगर आप बात करें अगर, तो विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी आई थी। अब विकास तो गड्ढों में डूब गया है। सड़क के गड्ढों में भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगा करके, जहां पर पेड़ बोने की जगह भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगाए जा रहे हो, तो ये सोचने की बात है कि उनके पास मुद्दा बचा ही नहीं। और विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी हैं, तो नेता प्रतिपक्ष है, तो उन्हें जरूरी भी हो गया है कि मुद्दा, क्योंकि राहुल गांधी जी पूरे देश का उठा रहे हैं और राहुल गांधी जी के बारे में अनाप शनाप ये लोग बोल रहे हैं। तो मेरा तो सिर्फ इतना सा आपकी तरफ इशारा है, मीडिया की तरफ आपके, क्योंकि आप हमेशा एक सच्चाई दिखाने का प्रयास करते हैं। आप जो व्यक्ति बोलता है उसके शब्दों को हूबहू आप दिखाने का प्रयास करते हैं। गोदी मीडिया की तरह आप वो काम नहीं करते कि आधी लाइनें काट दी और आधी जोड़ दी। तो इसीलिए मैं आपको बताऊं, राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष है और पूरे देश की आवाज है। भारतीय जनता पार्टी का जो विकास था वो विनाश के रूप में चल रहा है। यही कारण है कि हर जुबान पर राहुल गांधी है। लेकिन जो उनको बात करनी थी, वो जो है देश में नेता प्रतिपक्ष हैं, तो वो जो बात उनको करना था तो वो यहाँ देश में करते, वो विदेश में जाके अमेरिका में ये सब बयान उन्होंने सिख समाज के लिए क्या देने की जरूरत क्या थी? देखिए, पहली बात मैं आपको बताऊं कि जब कोई भी व्यक्ति किसी भी देश के अंदर अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो उसमें बातों के मायने अगर आप निकालने पर आएंगे तो मुझे किसी भी बड़े नेता की आप 2 या 3 लाइन दीजिए, मैं उसको बड़े आसानी से कमी निकाल सकता हूं। माननीय राहुल गांधी जी ने कोई भी शब्द ऐसा नहीं कहा कि जिससे लगे कि किसी भी हमारे सिख धर्म के हमारे हिंदुस्तानी भाई को या और किसी व्यक्ति को अपमान हुआ हो। उन्होंने वो बात बताने का प्रयास किया जिस तरीके से कॉमन बात होती है। जैसे कह देते हैं गांवों में लोग कि भाई किसी भी बात को लेकर के, जैसे कोई उदाहरण हो, कोई नुकसान हो जाए किसी व्यक्ति को, तो नुकसान होने पर क्या कहते हैं? कोई आदमी नुकसान हो जाता है क्या बोलते हैं कि भाई धोबी का कुत्ता घर का रहा ना घाट का रहा। अब इस बात के लिए अगर पर्टिकुलरली आप एक समुदाय से जोड़ेंगे तो इसे अपमानजनक टिप्पणी हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसके मूलभूत उस शब्दों पर जाएंगे कि जहां वो इशारा कर रहे हैं, तो आपको सीधा सब कुछ चीजें समझ में आएंगी। वही राहुल गांधी जी ने कहा कि जो नफरत का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर बनाया है, वो सिखों के लिए तो बोलने की उनकी, मैं कहता हूं, हैसियत ही नहीं है। क्योंकि किसान आंदोलन में हम लोग उस समय साथ थे, जब सहारनपुर का वो सरदार भाई था जिसको गोली लगी, यहां पर गोली लगी थी और उन्होंने बोल दिया कि ये ट्रैक्टर से चोट लगी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी भी धर्म की सगी नहीं है, सिर्फ नफरत फैला करके राजनीति करने का काम करती है। तो भारतीय जनता पार्टी को और उनके अंधभक्तों को यह शर्म आनी चाहिए कि वो सिख धर्म के बारे में बात कर रही है, जिन्होंने इतने सारे किसानों की, मैं कहूंगा कि काल के मुंह में धकेल दिया, जिन्होंने अपने खुद की उन्हें मरने पर मजबूर किया। भारतीय जनता पार्टी उन सिखों की बात करती है। आप अगर देखेंगे कि बहुत बड़े गायक थे, कौन आपको, पंजाबी हमारे गायक थे, क्या हुआ? उसके तार कहां तक जुड़े हुए थे? गुजरात तक जुड़े हुए थे, आपके महाराष्ट्र तक जुड़े थे, आपके राजस्थान तक जुड़े थे, मध्य प्रदेश तक जुड़े थे। क्या आज तक वो निर्णय निकल पाया? मैं यही बताना चाहता हूं, ये करेंगे कुछ नहीं, विकास हो नहीं पा रहा है और ये विनाश की तरफ देश को लेकर के जा रहे हैं, जिसको रोकने का काम माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और यही कारण है कि अपने विकास की बात करें। अरे राहुल गांधी जी पहले भी बोल रहे थे, अब भी बोल रहे हैं, देश पूरा उनके साथ हो गया। जो यात्रा उन्होंने की है उससे पूरा देश का भरोसा उन्होंने जीत लिया है। यही कारण है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है और अपने विकास की बात करने की जगह वो निरंतर सिर्फ राहुल गांधी जी को घेरने का काम कर रही है। अच्छा, अभी एक विवाद थमा ही नहीं था, अब ओबीसी वाले मुद्दे पे बीजेपी वाले उनका घेराव, उनके घर का घेराव करने वाले हैं। तो ये एक राहुल गांधी की क्या बात है? ये जनता को या समझा नहीं पाते या जनता इनकी बातें समझ नहीं पाती है? ये गोदी मीडिया असलियत में जो राहुल जी बात बोलते हैं उसको हमेशा मोड़ तोड़ के दिखाता है, तोड़ मड़ोड़ के। आपने देखा होगा, तोड़ मोड़ देगी बातों को, बात हो गई इधर उधर की करके, तब ये गोदी मीडिया दिखा रहा है। यही कारण है कि जो मोदी जी है, जब वो नाले से गैस निकाल करके चाय बना देते हैं तो उसका तो बड़ा गुणगान करते हैं। किस टेक्निकल रीजन से वो मतलब ये है कि भाई नाले से गैस निकाल रहे हैं
और वो अब चाय बना रहे हैं, तो ये मोदी जी जवाब दे। राहुल गांधी जी का कोई भी तथ्य ऐसा नहीं रहा है। और जिस ओबीसी की बात अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है या गोदी मीडिया कर रही है, ओबीसी के बारे में या SC ST के बारे में जितना शुभचिंतक कांग्रेस पार्टी है, माननीय राहुल गांधी जी जिस आवाज को बुलंदी से उठा रहे हैं, मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई नेता आज तक के भारतीय इतिहास में पैदा नहीं हुआ कि जो इतनी बुलंदी से ओबीसी समाज, SC ST समाज, जनरल समाज, सभी धर्मों की आवाज उठाने वाला नेता सिर्फ एक है, और राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। कुछ बीजेपी के लोगों को संदेश देंगे, क्योंकि बीजेपी लगातार बीजेपी के निशाने पे राहुल गांधी है। कांग्रेस में अगर देखा जाए तो कांग्रेस में बहुत नेता है, लेकिन सबसे निशाने पे राहुल गांधी, तो इसकी वजह क्या है? देखिए, राहुल गांधी जी उनके निशाने पर क्या आएंगे, पूरे देश के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी और उसके अंधभक्त है। वो पूरे देश को समझ में आ गया है, 13 सीटों पर जो चुनाव हुआ और 11 सीटों पर जो करारी हार हुई, ये उससे घबराए हुए हैं। यही कारण है कि जिस धरती पर हम गाजियाबाद की पर खड़े हुए हैं, जिस कार्यालय में हम खड़े हुए हैं, अपने पार्टी के पावन कार्यालय पर हम खड़े हुए हैं, यहां आपने देखा होगा योगी जी अभी 3 चक्कर लगा के जा चुके हैं। हिंदी भवन जैसे जिनकी 500 लोगों की कैपेसिटी है, उसमें 300 लोग वहां मौजूद हो, ये इनकी बौखलाहट है और कुछ नहीं, इससे ज्यादा। कुछ संदेश आप अपने कार्यकर्ताओं को देना चाहते हैं? मैं कार्यकर्ता को अपने जितने मेरे पूरे गाजियाबाद के अंदर कार्यकर्ता हैं, जितने कांग्रेसी भाई मुझे सुनेंगे, मैं सभी को संदेश देना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी बहुत ईमानदार और बहुत ही मजबूत नेता है, दृढ़ निश्चय करने वाले नेता है, जो एक बार सोच लेते हैं उसे करके छोड़ते हैं। हमें राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पर हमें लड़ना नहीं है, और एकजुट होकर के पहले जैसे हमने गोरों को भगाया था, ऐसे ही अब हम काले गोरों को भगाएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के रूप में ये निरंतर देश को गुलाम करना चाहते हैं। इन चोरों को भगाने का काम ये यहाँ की देश की जनता करेगी, यही मेरा मैसेज।